हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एनर्जी अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइज़। और आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं ना, वो महादेव जी बहुत ही जल्द फुलफ़िल कर दें, यही दुआ है उनके चरणों में। और आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो मैंने महादेव जी से ये पूछा था कि क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को चुनेंगे या मेरे व्यूअर्स को चुनेंगे, राइट। तो महादेव जी ने बहुत ही प्यारे कार्ड्स यहाँ पर मुझे दिए हैं गाइज़। महादेव जी ने बताया है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ में है। ये जो भी इंसान है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है आपको छोड़कर। और जब भी कोई इंसान रिग्रेट करता है, वो कब रिग्रेट करता है, वो कब पछतावा करता है, जब उस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि उसने क्या गवा दिया है, क्या खो दिया है। एक प्रीशियस इंसान को, एक काइंड हार्टेड सोल को, जो हमेशा से ही इससे अनकंडीशनल लव करता था, हमेशा से ही उसे इमोशनल सपोर्ट किया है। कुछ केसेस में आपने आपके पार्टनर को फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया था, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया। अब चीटिंग का मतलब यही नहीं होता है कि उन्होंने किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में चले गए, उन्होंने अफेयर चला लिया, यही चीटिंग नहीं होती है गाइज़। अपने सच्चे पार्टनर को छोड़ देना, चाहे फैमिली के दबाव में आकर, फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर, चाहे अपने करियर को प्रायोरिटी देकर, चाहे अपने नेगेटिव थिंकिंग के चलते भी अगर कोई इंसान किसी सच्चे इंसान को छोड़ देता है, ठुकरा देता है, तो वो भी एक चीटिंग ही होती है गाइज़। और आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया, चाहे फैमिली रही हो, चाहे उनका करियर रहा हो, चाहे उनकी खुद की नेगेटिव सोच रही हो, चाहे कोई अदर अफेयर उनका रहा हो, जो कुछ भी सिचुएशंस यहाँ पर है, लेकिन चीटिंग तो आपके पार्टनर ने आपके साथ की है, जिसका पछतावा करंटली उन्हें हो रहा है। और अब जब चीज़ें उनके सामने आ रही है थर्ड पार्टी को लेकर, तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक भी है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग एनर्जीज़ भी है। बिकॉज़ आपके पार्टनर ने कभी ये सोचा नहीं था कि थर्ड पार्टी उनके पीठ पीछे इतनी ज़्यादा चालें चल रही है। नेगेटिव स्पेल वर्क के बारे में भी कुछ हद तक आपके पार्टनर को पता चल चुका है गाइज़। शायद कल के एनर्जी अपडेट में भी यही एनर्जीज़ थी और आज भी यही एनर्जी है कि थर्ड पार्टी को लेकर कुछ ना कुछ सीक्रेट आपके पार्टनर के सामने ज़रूर आया है। पैसों को लेकर हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, या उसका किसी और के साथ अफेयर था, कोई और रिश्ता था, कोई और मैरिज था, या ब्लैक मैजिक। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। लेकिन थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ सच आपके पार्टनर के सामने आया है, चाहे इनके फैमिली मेम्बर्स रहे हैं, चाहे कोई अदर पर्सन है, लेकिन है डार्क सीक्रेट है जो बाहर आया है, जिससे कि आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा शॉक लगा है। और वो इस बात का पछतावा कर रहे हैं कि इन लोगों के लिए मैंने मेरे अच्छे पार्टनर को क्यों खो दिया, इनकी बातों में आकर मैंने इतना बड़ा गलत डिसीजन पास्ट में क्यों ले लिया। इन सब बातों का पछतावा अब आपके पार्टनर को होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर उनके ही घर में अकेले पड़ चुके हैं गाइस। आपके पार्टनर की एनर्जीज किसी के साथ भी मैच नहीं हो पा रही हैं, बिकॉज आपके पार्टनर ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र चुके हैं या तो गुज़र रहे हैं, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और इस वजह से आपके पार्टनर ने अपने आप को सब लोगों से अलग कर लिया है और उनकी भी अवेकनिंग हो रही है, तो यूनिवर्स ने भी उन्हें सब लोगों से अलग किया है ताकि अलग रहकर आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो सके कि तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर कौन सी शक्तियाँ समाहित हैं, या तुम इस प्लैनेट अर्थ पर किस लिए आए हो, तुम्हारा पार्टनर कौन है, तुम्हारा उससे कनेक्शन क्यों बना है, और तुमने जिन लोगों का साथ दिया उनके असली चेहरे देखो, कौन से आस्तीन के सांप तुमने पाल कर रखे थे, उनका असली चेहरा अब देख लो तुम। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और ये जो सब कुछ धमाके आपके पार्टनर की लाइफ में एक के बाद एक चल रहे हैं ना, उसका नतीजा ये है कि अब आपके पार्टनर ने फाइनल डिसीजन ले लिया है, उन्होंने आपको चुना है गाइज़।
द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर विद द वर्ल्ड कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, द सन है। इसका क्या मतलब है? मतलब एक जो सुनहरी सुबह आपके पार्टनर चाहते हैं वो आपके साथ चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ सुलह करना चाहते हैं। जो कुछ भी आपके साथ पास्ट में हुआ है वो सब भूल कर वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। बिकॉज़ उनका जो हार्ट चक्रा है यहाँ पर ओपन हो रहा है गाइज़, उनके हार्ट चक्रा पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। अगर आप दोनों के चक्रास कनेक्टेड है गाइज़, तो आपको आपके चेस्ट पर अगर बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा है अचानक से 1-2 मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए भी, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है। या सडनली आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है बेवजह, मतलब आपके साथ ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ है, उसके बाद भी आपको अगर रोना आ रहा है तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है। अगर आपको रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है तो भी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आप पिक कर रहे हो। ये उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिनके चक्रास कनेक्टेड है गाइज, मतलब एनर्जेटिकली जो भी मेरे व्यूवर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपके पार्टनर की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, थर्ड पार्टी की असलियत सामने आ रही है। उन्होंने खुद ने पास्ट में क्या क्या गलतियाँ की, कितने रॉन्ग डिसीजंस लिए, वो सब याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने उनके लाइफ के जो भी बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो हमेशा से ही गलत लिए हैं गाइज। चाहे आप हो, चाहे उनका करियर हो, चाहे अदर सिचुएशंस भी इस इंसान के लाइफ में रही है, हमेशा इस इंसान ने डिसीजन लेने में चूक की है गाइज। तो अब ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है कि मैंने हमेशा से ही मेरे लाइफ के डिसीजंस गलत लिए हैं, लेकिन इस इंसान के लिए मैं अब सुधरना चाहता हूँ। अगर मैं किसी के लिए झुक सकता हूँ या किसी के लिए मैं आगे बढ़ सकता हूँ, एक्शन ले सकता हूँ, तो वो यही इंसान है। मैं अगर किसी के लिए कुछ करूँगा तो मेरे पार्टनर के लिए ही करूँगा। मतलब इतना बड़ा एनर्जी शिफ्ट यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है गाइज़। तो आप अगर इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी सुन रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं चले जाना है, आपको भी थोड़ा न्यूट्रल एनर्जीज़ में ही रहना है गाइज़, राइट। बिकॉज एनर्जीज़ मतलब 1 मिनट में सब खेल बर्बाद भी कर देती हैं। एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, तो एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा बचाकर प्रोटेक्ट कर कर ही चलना होता है। आपके पार्टनर तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, तो आपको न्यूट्रल रहना है। जो भी इनवर्क कर रहे हो आपको कंटिन्यू वो करते रहना है। सब अच्छा होने वाला है या हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी कर रहे हो वो रोक दोगे। आपका यूनियन भी होगा, रियूनियन भी होगा, उसके बाद आप दोनों साथ में भी आ जाओगे, तब भी आपको आपका इनवर्क करते ही रहना होगा गाइज, टिल द डेथ, राइट। बिकॉज हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल्स आते ही हैं। हम डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ कर्मा क्रिएट कर ही लेते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो कोई गलत कर्म दिन भर में करता ही नहीं है। नोइंगली अननोइंगली कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है गाइज। तो इनर वर्क तो रोज़ ही करना है, चाहे आपका रियूनियन हो जाए, चाहे डीले है, चाहे जो कुछ भी है, राइट। ये आपको ज़रूर करना है। ये मैसेज खास करके यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। और लेज़ीनेस की भी एनर्जीज़ आज मुझे पिक हो रही है। मेरे व्यूअर्स में से कोई बहुत ज़्यादा लेज़ी बन रहा है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन को इग्नोर कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को आज कर लेंगे, आफ्टरनून में कर लेंगे, इवनिंग में कर लेंगे, बेड टाइम में कर लेंगे। ऐसे करते करते बहुत दिन गुजर रहे हैं गाइस। किसके लिए एनर्जीज़ है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज़ है बहुत ज़्यादा। आप लेज़ीनेस की एनर्जीज़ में हो, आपको उस एनर्जी से बाहर आना होगा गाइस। आपको अपने आप को फोर्सफुली मेडिटेशन के लिए या जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है उसके लिए पुश करना होगा। बिकॉज जो भी नेगेटिविटी होती है वो चाहती नहीं है कि कोई इंसान लाइट के पाथ पर चले, राइट। तो वो इस तरीके से ही खेल खेलते हैं कि आपका माइंड डाइवर्ट कर देंगे। आप बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखना स्टार्ट करोगे, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना स्टार्ट कर दोगे, बहुत ज़्यादा गेमिंग करना स्टार्ट कर दोगे, पार्टीज़ करना स्टार्ट कर दोगे, एडिक्शंस में फंस जाओगे। ये होती है चाल नेगेटिव एंटिटीज़ की, आपको भ्रमित करके रखना हमेशा। तो आपको अगर किसी के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो आपको खुद अपने आप को फोर्सफुली पुश करके बिठाना है, एनर्जीज़ को क्लेंस करना है, मेडिटेट करना है, मंत्रास करने हैं, ताकि आपकी एनर्जीज़ दोबारा से बैलेंस हो सके और जो भी ये नकारात्मक ऊर्जाएं है वो आपसे दूर चली जाए। ये मैसेज कुछ मेरे व्यूवर्स को आ रहा है, राइट। और नीचे के जो कार्ड्स है थर्ड पार्टी के लिए आए हैं गाइज।
आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को नहीं चुनेंगे। यहाँ पर डेथ है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। खास करके फैमिली इन्वॉल्वमेंट है गाइस। फैमिली को आपके पार्टनर रिलीज़ करने वाले हैं। रिलीज़ का मतलब क्या होता है, अगर माँ बाप है तो छोड़ ही देंगे, ये नहीं होता है। वो डिसीजन लेंगे कि नहीं, मुझे मेरे पार्टनर को चुनना है तो चुनना है। आप खुश रहो, आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उसी से शादी करूँगा। आपको एक्सेप्ट है तो ओके, नहीं है तो ओके। अगर मैं मेरे हस्बैंड को या वाइफ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो करूँगा, उसी के साथ मुझे फैमिली आगे बढ़ानी है। आप खुश हो तो खुश हो, नहीं हो तो नहीं हो। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। कुछ केसेस में कुछ कपल्स अलग भी रह सकते हैं फैमिली से। अगर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि वो फैमिली को छोड़कर रहेंगे, लेकिन फिर भी वो आपके लिए स्टैंड ज़रूर लेंगे गाइज़, आपके कनेक्शन के लिए ज़रूर स्टैंड लेंगे। और थर्ड पार्टी को वो नहीं चुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं चुनेंगे। नो एनर्जीज़ है यहाँ पर। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक रीबर्थ की एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपके पार्टनर का रीबर्थ हो रहा है। रीबर्थ का मतलब ये है कि जो इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहा था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था, बहुत ज़्यादा आपको अब्यूज़ कर रहा था, हमेशा रूड बिहेवियर किया है, आपके कॉल्स मैसेजेस को अवॉइड करना, इग्नोर करना, ये इस इंसान ने बहुत ज़्यादा किया है। ये जब आपके पार्टनर ने आपके साथ किया ना गाइज़, यूनिवर्स ने इन्हें बांध कर रख दिया टोटली। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में ये इंसान चला गया। मतलब जितना आपके पार्टनर ने आपको छला है, राइट, जितना आपके साथ गंदा बर्ताव किया है, उतनी कड़ी सज़ा यूनिवर्स ने इन्हें दी है। यूनिवर्स ने इनकी जो सोचने समझने की शक्तियाँ थी वो ख़त्म कर दी, सब ख़त्म कर दिया। ये चाहे थर्ड पार्टी का, ये सब यूनिवर्स का ही प्लान होता है गाइज़। चाहे नेगेटिव स्पेल वर्क थर्ड पार्टीज़ करवाएगी, चाहे जो कुछ भी। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत बिहेवियर किया है तो उनकी प्लानेटरी उन्होंने खुद अपने बर्ताव से ख़राब कर दी, राइट। प्लैनेट्स ऐसे ही ख़राब नहीं होते हैं, ऐसे ही भारी नहीं होते हैं, हमारे कर्मा होते हैं गाइज़। ये जब भी कोई बोलता है आपका शनि भारी है, 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, राहु केतु का इफेक्ट है, तो ये अपने आप नहीं ख़राब होते हैं, राइट। ये हमारे ही पूर्व जन्म के कुछ कर्म होते हैं जो हमने खुद ने ही बनाए होते हैं, या इस जन्म के भी हो सकते हैं। और जब कुंडली में वो दशा आती है गाइज़, तो फिर वो उसका गलत प्रभाव आपके जीवन में डालते हैं। अगर आप भी कुछ सफ़र कर रहे हो तो आपने भी कहीं ना कहीं किसी लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ गलत किसी के साथ ज़रूर किया है, जिसके फलस्वरूप आपकी लाइफ में ये टफ सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, राइट। तो आपको हमेशा ये एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में होना चाहिए कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है, कहीं ना कहीं पर मुझसे भी कभी ना कभी गलती ज़रूर हुई है। तो हमेशा आपको सरेंडर मोड पर होना होता है, हमेशा यूनिवर्स पर, ईश्वर पर सब छोड़ देना होता है और उनके भरोसे ही आपको आपका इनर वर्क करना होता है। जितना जल्दी आप ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हो, उतना जल्दी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में होता क्या है कि लोग नफ़रत पालते हैं, बदले की भावना पाल के रखते हैं। इसने मुझे ईंट मारी है तो मैं यहाँ से पत्थर फेंकूँगा, ये होता ही है, राइट। बहुत ज़्यादा आप किसी पर चिढ़ जाते हो, किसी ने आपके साथ गलत किया तो फिर आपके अंदर वो खून खौल जाता है, एंगर इश्यूज़ सरफेस लेवल पर आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो कार्मिक साइकिल्स किसे बोलते हैं गाइस में आपको शॉर्ट में थोड़ा बता दूँ। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी के साथ गलत किया, वो इंसान इस लाइफ में आया, आपकी लाइफ में आपका पार्टनर बन के आया, आपकी सास बनकर आया, आपका ससुर बन के आया, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर, या जो कुछ भी, आपका सिबलिंग, माँ बाप, जो कुछ भी है। और उस इंसान ने उस रूप में आकर आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, आपके साथ चीटिंग की, या जो कुछ भी किया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपका जो भी पास्ट में हुआ है, पास्ट लाइफ में, वो तो आपके मेमोरी में होते हुए भी आपको वो याद नहीं है, बिकॉज आप उस अवेयरनेस में नहीं हो, राइट। आप उतने हायर लेवल तक आपकी एनर्जीज़ को लेकर नहीं गए हो, इसलिए आपको वो ऐसा 3D लाइफ से आप अगर ऑपरेट कर रहे हो तो आपके माइंड में बस इतना ही है कि ये मुझे क्यों इतना परेशान कर रहा है, ये इंसान मुझे क्यों इतना गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, या क्यों मुझे छोड़कर चला जा रहा है। ये 3D की चीज़ें होती हैं, राइट, क्योंकि आप अवेयरनेस में नहीं हो, इसलिए आपको ये लग रहा है।
और जब आप अवेयरनेस में नहीं होते हो तो अगर सामने से कोई एक गाली दे रहा है तो आप यहाँ से 2 देने की तैयारी में होते हो। तो यहाँ पर क्या होता है गाइस कि आप उस इंसान के साथ जो कार्मिक साइकिल है पास्ट लाइफ की, वो एंड करने की जगह आप वो दोबारा से रिपीट कर रहे हो। मतलब पास्ट लाइफ में आपने गलती की जिसका बदला लेने वो आया या आई, और अब आप क्या करोगे इस लाइफ में, वो कार्मिक साइकिल एंड करने की जगह आप उल्टा उससे और कुछ कर दोगे तो वो कंटिन्यू चलेगी, कंटिन्यू चलेगी, कंटिन्यू। एक बार आप करोगे, एक बार वो करेगा, एक बार वो करेगा, एक बार आप करोगे। तो किसी ने तो एंड करना चाहिए ना गाइज। अब थर्ड पार्टीज़ को ये चीज़ें नहीं पता है, आपके पार्टनर को भी शायद पता है या नहीं, उनके पास टैरो रीडिंग्स जा रही है नहीं जा रही है, यूनिवर्स क्या खेल खेल रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, वो तो हमें नहीं पता है। लेकिन आप तो सुन रहे हो, राइट? आपको तो पता है कि क्या होते हैं कर्मास, किस तरीके से एनर्जीज काम करती है। तो आपको अब ये एंड करना होगा, आपको आपकी एनर्जीज़ पर काम करना होगा। जो भी आपने किसी के प्रति नफ़रत पाल कर रखी है या गुस्सा है आपके अंदर, जेलसी है, तो आपको आपके चक्रास की क्लेंजिंग करनी ही होगी गाइस। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, आपको लगता है, तो विदाउट अलाइनमेंट परमानेंट यूनियन होना नामुमकिन के बराबर है गाइस। ये भी मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी। हालांकि एनर्जी अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है, लेकिन ये रीडिंग जो देखेगा सुनेगा बहुत सारे लोग होंगे गाइस आप में से। हो सकता है ये किसी पर्टिकुलर एक व्यूअर के लिए मैं जो बोल रही हूँ वो हो सकता है कि उनका रियूनियन अभी नहीं होगा अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आने वाले सालों में हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जो 80 to 90% व्यूअर्स हैं उनके केस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है, लेकिन यहाँ पर 10-20% मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में भी स्टक हैं, राइट? तो उनका यूनियन या रियूनियन डिले भी हो सकता है गाइज़। तो आपको अगर ये लगता है कहीं ना कहीं पर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो या जो कुछ भी आपको इस इंसान के साथ कनेक्शन फील हो रहा है, राइट? और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ गाइज़, ये जो कनेक्शन है ना, आपकी अंतरात्मा से बेहतर इस कनेक्शन को कोई गाइड ही नहीं कर सकता है और कोई इसका कंफर्मेशन भी आपको नहीं दे सकता है। जितना आपकी अंतरात्मा आपको इस कनेक्शन का कंफर्मेशन दे सकती है, बाकी कोई नहीं दे सकता है, ये भी आपको बता दूँ। ये कनेक्शन ही अलग होता है। और अगर आप अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन समझती हो तो डिवाइन फेमिनाइन कभी भी थर्ड पार्टी का बदला लेने की भावना में नहीं होती है, चाहे आपके मैस्कुलिन की वो वाइफ हो, मदर हो, बहन हो, चाहे कोई भी हो, राइट? उसकी भावना जो होती है डिवाइन फेमिनाइन की, वो डिवाइन होती है। वो लोगों को माफ़ करने में विश्वास रखती है, बदला लेने में विश्वास नहीं रखती है, राइट? स्टार्टिंग में जब वो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में होती है तो कुछ महीनों तक उसके अंदर होता है, नेगेटिविटी होती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसे पता चलता है कि ये कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन है, वो कभी भी रिवेंज की भावना में नहीं आती है। अगर आपका मैस्कुलिन मैरिड है, आपको लगता है, तो वो कभी भी ये नहीं सोचती है कि उसके मैस्कुलिन की उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स हो जाए वो उसके पास आ जाए। नो, नेवर, ये हो ही नहीं सकता और ये डिवाइन फेमिनाइन है ही नहीं गाइस। अगर आपको लग रहा है आप इस कैसी जर्नी में हो और आपकी सोच ऐसी है कि आपका मैस्कुलिन उसको डिवोर्स देके आपके पास आए, नो, नेवर, ये हो ही नहीं सकता। सो अगर किसी को ये ट्रिगर मिला है तो यूनिवर्स ने ये आपको मिरर दिखाया है कि देखो, सोचो, समझो सच्चाई क्या है, राइट? तो यही है गाइस आज का एनर्जी अपडेट। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप पॉजिटिव रहिए। आपको आज यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स दिए हैं, मुझे पता नहीं, शायद बहुत सारे व्यूअर्स को ये जानकारी उन तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ क्या है ना कि ट्विन फ्लेम्स के चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी मैरिड लाइफ ख़राब कर रहे हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं पर एंजल्स, यूनिवर्स, आपके जो भी स्पिरिट टीम है वो आपको अवेयर करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपको ये इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है इस रीडिंग के माध्यम से। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है गाइस, राइट? तो इस रीडिंग को आप पॉजिटिवली लीजिए। अगर किसी को ट्रिगर भी हुआ है, गाइडेंस जो मैंने दिया है यहाँ पर, तो आपको अगर ट्रिगर हुआ है तो फिर आपको ये सोचना होगा कि आपको ट्रिगर क्यों हुआ है, आपका कौन सा अनहील्ड इशू है जो आपको हील करना ज़रूरी है, राइट? तो इस पर आप ज़रूर से सोचिए
और इन वक्त तो आपको करना ही है। बाकी जो एनर्जीज़ है कलेक्टिव्स के लिए वो पॉजिटिव है। आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपको ही चुना है गाइस, राइट। ये तो है, मैसेज है। लेकिन जो भी लोग थोड़ा सा कुछ मिसकंसेप्शंस फॉलो कर रहे हैं, नेगेटिविटी में स्टक है गाइस, आपको थोड़ा ट्रिगर मिल सकता है, आपको अवेयर रहना है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।